अब ये आपके सामने शानदार पनीर है। भैया इसको रख देते हैं हम। ये हमारा पैन। हाँ भाई, तो ये जो पनीर है, ये पनीर है 240 रुपए किलो। दिख रहा है ना आपको? ये जो पनीर है ये है 280 रुपए किलो। ये जो पनीर है वो है 260 रुपए किलो। और ये वाला पनीर है 475 रुपए किलो। ये 4 अलग अलग कैटेगरी का पनीर है। और मेरे पास है ये आयोडीन का सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन टिंचर कहते हैं इसे। अब आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आयोडीन टिंचर जो है मिल जाएगा। अब मैं इसको करूं उससे पहले, मतलब प्रैक्टिकल क्लास करूं उससे पहले, जल्दी से आपको एक चीज बता देती हूँ। ये पनीर आपको देखने में कैसा लग रहा है? देखिए कितना शानदार बढ़िया सा पनीर है ना? ये देख रहे हैं आप? अब इस पनीर को पहचानने का तरीका क्या है, ये असली है कि नकली है? मैं इसको हाथ से देखूं तो अच्छा ही लग रहा है, पनीर बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसकी असलियत बताएगा ये आयोडीन टिंचर। ये मैंने इसको इसमें डाल दिया है, ठीक है। फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। ये पनीर भी कटा हुआ अलग से है, लेकिन इसमें छेद अलग अलग दिख रहे हैं, थोड़ा ये स्पॉन्जी भी है। इसमें भी हम डाल देते हैं ये आयोडीन टिंचर। फिर आप आगे की तरफ जाइए। ये भी एक पनीर है, ये देखिए, इसमें भी मैंने डाल दिया आयोडीन टिंचर। और ये एक और पनीर इसमें भी डाल दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा टाइम इंतजार करते हैं और आपको धीरे धीरे रंग तब्दील होता हुआ दिखेगा। रवि इधर की तरफ आइए। ये कैसा दिख रहा है आपको? ये किस तरीके से नजर आ रहा है? हाँ, कलर चेंज है ना? ये कलर दिखाई दे रहा है आपको? इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें कोई अंतर? और इसको भी देखिए आप, इस पनीर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। आयोडीन का जो कलर है वही कलर इस वक्त आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पनीर है इसमें आयोडीन का कलर अब ये बैंगनी नुमा हो गया है, काला हो गया है। यानी इसके अंदर स्टार्च मौजूद है, यानी इसमें मिलावट है, सीधे तौर पर संकेत मिल रहा है। ये वाला पनीर आप देखिए, ये जो 3 है इनमें किसी तरह की कोई मिलावट का यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर तौर पर आपको आयोडीन का ही रंग दिख रहा है, यानी इसमें दूध है और जो पनीर का इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही है। इसमें जरूर स्टार्च है या फिर नकली दूध का इस्तेमाल किया गया है, यही वजह है कि ये पनीर बदल गया है। अब एक और खेल को आपको मैं समझाना चाहूंगी। ये तो प्रैक्टिकल क्लास होगी, ये आपने देख लिया। पनीर जो है वो नकली कैसे पकड़ सकते हैं? एक तो उसका एक टेक्सचर होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पनीर का जो रेट है उससे भी आप समझ जाएंगे कि ये जो पनीर है वो वाकई ही खरीदने लायक है या नहीं है, और उसके पीछे गणित क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आइए जरा देखिए, पनीर जिस तरीके से मार्केट में मिल रहा है ना धड़ल्ले से, ये इतना आसानी से मिल नहीं सकता है, और जिस पैसे में मिल रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पनीर मार्केट में मिल रहा है वो आपको कैसे मिल रहा है। मान लीजिए आपको 1 केजी पनीर बनाना है ना? तो 1 केजी पनीर बनाने के लिए आपको 5 लीटर दूध पड़ेगा, ठीक है। 5 लीटर दूध चाहिए आपको, और इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 1 लीटर दूध आप खरीदने जाते हैं, अच्छा मलाईदार दूध, ठीक है, तो आप मदर डेयरी में मिलता है वो 72 रुपए में, 72 रुपए प्रति लीटर मिलता है। तो इस लिहाज से अगर आप 5 × 72 करेंगे तो 360 रुपए आता है ना? 360 रुपए में आप केवल इतना नहीं है ना भाई, गैस का पैसा और जोड़ेंगे, प्लस आप मजदूरी और जोड़ेंगे,
मजदूरी और जोड़ेंगे, प्लस मार्जिन भी तो लेंगे ना, प्रॉफिट। तो लगभग कितना होना चाहिए? 400 प्लस होना चाहिए। और मार्केट में पनीर कितना मिल रहा है? 250 रुपए, 275 रुपए, है ना? और आप वो पनीर खरीद दे रहे हैं। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 1 केजी पनीर आपको बनाना है तो 5 लीटर दूध तो लगेगा ही लगेगा। और वो 1 लीटर दूध अगर 72 है तो कम से कम 360 रुपए। और वो तो सिर्फ लागत है, उसमें बाकी चीजें तो जोड़ी नहीं है। वो जब जोड़ेंगे तो एटलीस्ट आपको 400 पार, 400 प्लस जाएगा। वैसे तो पनीर में बहुत सारी दूसरी चीजें थी और हमारे देश में ये सिस्टम चल क्यों रहा है, जबकि कोर्ट की तरफ से आपको याद होगा कहा गया था कि मिलावट जो करता है उसकी सजा तो इतनी खतरनाक होनी चाहिए, खुद कहा गया है, लेकिन बावजूद उसके हमारे यहाँ धड़ल्ले से ये काम होता है। इस पर एक विशेष क्लास लगाएंगे।